दूसरे के व्यवहार से अपने आप को दुखी करना बंद करें। लेकिन हम सभी क्या करते हैं कि अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया और उसकी बात हमें बुरी लगी तो हम बार बार उसके लिए अपने मन में यही सोचते हैं कि इसने हमें क्यों ऐसा गलत बोला, ऐसे वो हमें कैसे बोल सकता है। ऐसा सोच सोच के दुखी होते हैं और अपने मन में भी उस व्यक्ति के लिए गलत बहुत देर तक सोचते रहते हैं, जिससे कि मन थक जाता है और परेशान होने लगता है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सभी अलग अलग हैं और हम सभी के संस्कार भी अलग अलग हैं। हम सभी अपने संस्कार के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करते हैं। वो अपने संस्कार के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। वो अपनी जगह सही होते हैं और हम अपनी जगह सही होते हैं। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। जब मन ज़्यादा परेशान हो रहा है और दुखी हो रहा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसे कैसे कह सकता, अगर ऐसा सोच के परेशान हो रहा है तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन किसी दूसरे का मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर हम दूसरे के मन को बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम शांति से बैठ के एक तरफ अपने मन से बात करें तो हम अपने मन को बदल सकते हैं। तो हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि वो अपने संस्कार के अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहे हैं और मैं अपने संस्कार के अकॉर्डिंग व्यवहार हम कर रहे हैं। तो वो अपनी जगह सही हैं और हम अपनी जगह सही हैं, ना वो गलत हैं और ना हम गलत हैं। जब हम अपने मन को ऐसा समझाना शुरू करते हैं तो मन में नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। वो इमीडिएटली शांत हो जाता है। नहीं, फिर वो क्वेश्चन नहीं करता कि क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्वेश्चन नहीं करता है मन, क्योंकि नेगेटिव थॉट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम नेगेटिव सोचते जाएंगे तो वो और स्पीड बढ़ती है और मन ज़्यादा सोचता है और परेशान होकर थक जाता है। अगर हम इमीडिएटली मन को एक पॉजिटिव थॉट दे देते हैं तो वो फिर शांत हो जाता है और फिर चुप होकर बैठ जाता है, जिससे कि हमारे मन की शक्ति घटने से बच जाती है। अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लग रही है तो इसका दो उपाय है। हम उससे या तो हम उसके सामने आमने बैठ के बातचीत करके अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं कि आप ऐसा कहना गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसे करके हम अपनी बात को सुलझा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति ऐसा फिर भी नहीं मानता है तो फिर हमें अपने मन को ही समझाकर चुप हो जाना चाहिए कि वो उनका व्यवहार है, वो कर रहे हैं, हम अपना व्यवहार हमें सही करना है। क्योंकि जिसके जैसा व्यवहार होता है, उसका जैसा कर्म होता है, उसका वैसे ही भाग्य बनता है। हमें दूसरे के व्यवहार को, दूसरे के आचरण को देख के अपने व्यवहार को गलत नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा भाग्य अच्छा बनता है। अगर हम दूसरे को देख के हम भी गलत व्यवहार करेंगे तो हमारा भी भाग्य खराब बनता जाएगा। एक बात और, हम क्या करते हैं, दूसरों से बहुत उम्मीद रखते हैं कि वो उससे मुझे ये मिल जाए, वो मेरे लिए ये कर दे, और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो फिर हमारा मन दुखी होने लगता है। इसलिए किसी से अनावश्यकता, मतलब जो हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही हमें उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा उम्मीद रखेंगे और हमारी बात पूरी नहीं होगी तो फिर हमारा मन बाद में बहुत दुखी होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए, सपोज़ आपने किसी फ्रेंड का या किसी को बहुत हमेशा मदद करी, जब भी आपको उसकी कोई समस्या आई आपने उसकी बार बार मदद करी, लेकिन जब आप पे कोई विपदा या परेशानी आई और उसने आपसे मुंह मोड़ लिया, आपकी हेल्प नहीं करी, तो आप दुखी होने लगे कि मैंने तो इसकी हमेशा मदद करी है और ये मेरी मदद नहीं कर रहा है। ऐसे व्यवहार को देख के मन दुखी होने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। उस समय यही सोचना है कि वो उसका आचरण है, उसका व्यवहार है, उसका संस्कार है, मेरा संस्कार है सबके संग अच्छा व्यवहार करना और अच्छा सबको सुख देना। ऐसे करके हम अपने मन की शक्ति को बचा लेते हैं और इससे हमारा मन और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। फिर हमारे पास जब भी कोई बड़ा सिचुएशन या परिस्थिति आती है तो उसे हैंडल करने की हमारे पास बहुत सारी शक्ति रहती है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा, मन को भी अच्छा सोचें, बुद्धि में भी अच्छा सोचेंगे तो आपका मन बुद्धि दोनों बहुत शक्तिशाली बनता जाएगा। मेरी यही एक दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।